9 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंग जब नीचे आती है तो उसकी मम उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें पता भी है कि कल रात को तुमने क्या किया था। तो अभी जिंग दिखती है कि गू की ड्रेस पर उसकी लिपस्टिक का निशान है और उसकी मम उसे डांटे होती है। तो अभी गू से बोलती है कि आंटी आपको इतना गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी ड्रेस खुद ही धो दूंगा बोलकर वो अपनी शर्ट लेकर यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जिंग जब गू के पास जाती है तो रात में जो भी हुआ था गू उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग को तो कुछ भी याद ही नहीं आता। तो गू उसे बोलती कि तुम्हें पार्टी की तो सारी बातें याद तो है ना, मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी मजाक नहीं कर रही थी, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ और तुम्हें परस्यू भी करना चाहती हूँ। और क्या तुम्हें याद तो है ना कि कल रात को तुमने मेरे साथ क्या किया था और तुम मेरी कबर्ड पर कैसे आई। तभी हमें पता चलती है कि जब वो जिंसी को ढूंढ रही होती है तो उसे जिंसी उसी की कबर्ड पर मिलती है और वो जैसे कि जिंसी को ढूंढ देती है और जिंसी जैसे ही गो को देखती है तो उसे बोलती है कि मैं एक मिस्ट्री बॉक्स ही गिफ्ट हूँ और क्योंकि तुमने मुझे ढूंढा है इसलिए अब से मैं तुम्हारी हूँ। तो गो उसे बोलती है कि तुम्हें पता तो है ना कि मैं कौन हूँ। तो जिंसी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम गो हो और ऐसे भी मैं तुम्हें अभी किस करूँगा बोलकर वो जाकर गो को किस कर देती है। और वो जैसे ही गो को किस कर देती है तो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जैसे ही बेहोश हो जाती है तो उसकी लिपस्टिक का निशान उसकी शर्ट पर रह जाती है। और एक बार जैसे ही जिंसी को याद आती है तो उसे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। और क्योंकि वो घर पर नहीं रहना चाहता था इसलिए वो बाहर चली जाती है और जैसे ही बाहर चली जाती है तो सारी मोहल्ले के लोग उसे याद दिला देती है कि कल रात को तुमने क्या किया था। और इस बात पर तो जिंसी को और भी ज़्यादा शर्म आने लगती है। तभी उसे आयमी कॉल कर देती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और वो ढेर सारी बॉक्स लेकर जिंसी के पास पहुँच जाती है और उसे बताती थी कि ये सारी गू ने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है और उसने मेरी शॉप पर भी इन्वेस्ट किया है। तो जिंसी समझ जाती है कि ये सारी चीज़ गू उसी के लिए ही कर रही है, इसलिए वो गू से बात करने के लिए जाती है और उसे बोलती है कि तुम इसलिए मुझे परस्यू करना चाहती हो क्योंकि तुम मेरे अलावा और किसी को छू नहीं सकती और क्योंकि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे अलावा और भी ऑप्शन है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। तो वो उसे समझाने लगती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। लेकिन जिंसी तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो यहाँ से चली जाती है। और क्योंकि वो और कहीं पर भी नहीं जा सकता था इसलिए वो आयमी की शॉप पर बैठा हुआ होती है। तभी वहाँ पर साउथ उनके लिए ड्रिंक लेकर आ जाती है तो आयमी जिंसी को ड्रिंक पीने के लिए देती है, लेकिन जिंसी उसे मना कर देती है और उसे आहिस्ते से बताती है कि कल मैं नशे में गो को किस कर दिया। लेकिन ये बातें आयमी की पेट पर नहीं चपती और वो झूठ बता देती है। तो साउथ तो जिंसी को बोलती है कि जैसे ये बात बाहर आ गया तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हारे लिए कैसे गू ने फाइटिंग क्लब पर गया था और तुमसे कैसे मार खाई थी और तुम्हें मीटर शावर देखना इतना पसंद था कि उसने मीटर शावर देखने के लिए कितना अरेंजमेंट किया था और तुम्हारे लिए वो वहीं पर तुम्हारे लिए 2 घंटे तक इंतजार करता रहा और आखिर में बारिश में भीग गया। और वो जो डिनर था वो आयमी के लिए नहीं था, असल में वो तुम्हारे लिए था। वो जो नेकलेस था वो भी तुम्हारे लिए था। और एक बार जैसे आयमी को पता चलती है तो वो साउथ के ऊपर गुस्सा हो जाती है कि ये नेकलेस क्या मेरे लिए नहीं था, तो मैं ये नेकलेस वापस कर देती हूँ। लेकिन साउथ उसे रोक देती है और उसे बताती है कि मैं बाद में ये नेकलेस से खरीद लिया। और एक बार जैसे ही जिंसी को पता चलती है तो वो तो कुछ भी भूल ही नहीं पाता और क्योंकि वो अपनी फोन घर पर छोड़कर आ गया होती है इसलिए उसकी फोन पर हांडन बार बार कॉल कर रही होती है और घर पर गो होती है इसलिए उसकी कॉल उठाती है। तो हांडन उससे बोलती है कि मैंने जिंसी को जो काम दिया था उसे बोल देना कि वही काम लेकर कल सुबह मेरी ऑफिस में आ जाना और तुम भी उसके साथ आ जाना। और क्योंकि वो जिंसी का पता लगाना चाहता था इसके लिए वो साउथ को कॉल करती है और उसे जिंसी का लोकेशन पूछती है, लेकिन जिंसी तो साउथ को मना करती है कि तुम मेरी लोकेशन के बारे में गो को कुछ भी मत बताना। लेकिन बॉस की ऑर्डर होती है इसलिए साउथ बताती है कि जिंसी आयमी की शॉप पर है, इसलिए वो जल्दी से जिंसी से मिलने के लिए उसकी शॉप की तरह जाना चाहती थी। और यहीं पर आयमी और साउथ की लड़ाई हो रही
होती है, इसीलिए जिनसी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और जैसे ही बाहर जाती है तो गुगू उसे टकरा जाती है। तो वो उसे पूछती कि क्या तुम उसे दूर जा रहे हो, लेकिन जिनसी उसे बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी उन दोनों का लड़ाई चल रही है, इसलिए मैं जाकर उन दोनों को शांत करती हूँ। और जैसे ही वो पीछे देखती है तो देखती कि वो दोनों तो किस कर रही है, जो देखकर वो तो शर्मा जाती है और बोलती है कि उनका लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गया। और जैसे ही वो दोनों घर वापस आ रही होती है तो सब लोग उन्हें बोल रही होती है कि तुम दोनों सच में बहुत ही अच्छा कपल हो, जो सुनकर गुगू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही होती है, लेकिन जिनसी को तो शर्म आ रही होती है। और अगले सुबह वो दोनों हांडन की ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है और वो दोनों एलिवेटर का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर गुगू की ग्रैंडफादर भी आ जाती है। और जैसे वो अपने ग्रैंडफादर को देखती है तो वो जिनसी से उसकी स्कार्फ और सनग्लासेस छीन लेती है उसकी दादाजी से बचने के लिए। फिर भी उसकी दादाजी की एक नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है और वो दोनों जैसे ही हांडन के पास पहुंचती है तो वो हांडन को बोलती है कि मैं धूप से बचने के लिए ऐसी तरीके बनाकर आई हूँ। और उसके बाद वो अपनी काम हांडन को दे देती है। तो हांडन उनके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है और हांडन कॉफ़ी बना रही होती है तभी जिंगजिंग उसे बात करने के लिए जाती है। और उन दोनों को देखकर गू तो छुप कर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रही होती है। और यहाँ पर जिंगजिंग हांडन को बोलती है कि आप मेरे साथ बचपन से हो और मैं नहीं चाहता था कि आपको मैं खो दूँ, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी तो मैं हमेशा आपके साथ रह सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको प्यार की नज़र से नहीं देखा है। तो हांडन भी उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, अगर मेरी शादी भी हो जाएगा तो तुम मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहोगे जितना आज हो। और वो जिंगजिंग को बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे जितना भी फाइल दिया है उसमें सारे काम वो ने किया है और ये बातें सच होती है। और वो क्योंकि उन दोनों की बातें सुन नहीं पा रही होती है इसलिए उनके पास आ जाती है और बोलती है कि मैं ये देखने के लिए आई हूँ कि कॉपी अब तक रेडी नहीं हुआ है। और उसके बाद हांडन तो उसकी काम के ऊपर इम्प्रेस हो गया होती है कि गू का तो सब्जेक्ट बिजनेस का है, लेकिन उसे लिटरेचर में इतना इम्प्रेस कैसे है। और जैसे उनकी काम खत्म होती है और वो दोनों जा रही होती है तो तभी मिस्टर ही और उनके लोग गू और जिंगजिंग के पीछे पड़ जाती है, इसलिए वो दोनों उनसे छुपने के लिए सीढ़ियों में चली जाती है। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाती है कि अगर उनसे बचना है तो उन्हें छुपना होगा, इसलिए वो दोनों एक लॉकर रूम में चली जाती है छुपने के लिए। और यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा करीब होती है तो वो जिंगजिंग को बोलती है कि उस रात भी तुम मेरे इतना करीब थी और तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये सुनकर जिनसी तो शर्मा जाती है और वो गू को बोलती है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए बोलकर वो बाहर चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।